हेलो फ्रेंड्स, अभी मार्च का महीना है और इस टाइम आप अपने एक्ज़ोरा प्लांट को फूलों से भर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम करने होंगे, प्लांट में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी होगी और कैसे देखभाल करनी है, इस पर सारा डिटेल्स वीडियो है। तो ये देखिए, मेरे प्लांट में फूलों से भर चुका है और इतने सारे गुच्छों में कलियाँ आए हैं। तो मैंने अपने एक्ज़ोरा प्लांट में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम किए हैं, कैसे फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिए। तो ये जो पौधा है, इसको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पास जो पौधा है ये जो हाइब्रिड वैरायटी का ही पौधा है, लेकिन उनमें से ये बिल्कुल ड्वार्फ नहीं है, ये मीडियम वैरायटी का पौधा है। तो मेरे कुछ प्लांट हैं जिनको मैं रिपोर्टिंग करूँगी और कुछ प्लांट हैं जिनको मैं सिर्फ खाद ही दूँगी, यानी जितना पुराना प्लांट होगा उस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा जो एक्ज़ोरा का पौधा है, इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, इसकी जो ग्रोथ है ये रुक चुकी है। तो इसके लिए मैंने मिट्टी जो तैयार किया है, इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए नई मिट्टी और कंपोस्ट लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने 50% मिट्टी लिया है, साथ में मैंने 30% कंपोस्ट लिया है। और मेरी जो पॉट की जो मिट्टी है, ये रेतीली मिट्टी है, तो इसमें सैंड मिलाना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले से ही इसमें सैंड मिलाकर रखा हुआ है। तो मेरा जो प्लांट है ये पूरे दिन के धूप में रहता है और ये 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लांट को बाहर निकाल लिया है और इसकी जो रूट है, रूट नीचे से भी भर चुकी है, रूट बाउंड हो चुका है ये। और 1 साल से ये इसी पॉट में लगा हुआ है, तो इसके जो रूट हैं बहुत सारे हो चुके हैं। तो इनको मैं कटाई छटाई नहीं करूँगी, क्योंकि जो एक्ज़ोरा होता है थोड़ा सा सेंसिटिव पौधा होता है। इसके रूट की कटाई छटाई करने से हो सकता है पौधा ख़राब हो जाए। तो इसके लिए मैं इसकी जो रूट बॉल की किनारे किनारे की मिट्टी हटा रही हूँ और इसको नई मिट्टी में जल्दी से लगने के लिए इनको हटाना ज़रूरी है। तो नीचे से मैंने जो दिया है वो है जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं और साथ में जो सैंड है वो दिया है मैंने, ताकि ड्रेनेज होल जो है अच्छे से क्लीन रहे और अच्छे से पानी देने के बाद पानी बाहर निकल जाए। तो मिट्टी हटाना ज़रूरी है, नहीं तो नई मिट्टी जो है वो पौधा अच्छे से ले नहीं पाएगा। और इस मिट्टी में जो मैंने खाद मिलाई है नई मिट्टी में, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया है, साथ में थोड़ी सी गोबर खाद दिया है, नीम खली दिया है और साथ में मैंने सरसों खली थोड़ा सा दिया है और साथ में मैंने 10 से 12 दाने डीएपी के दिए हैं। तो डीएपी फास्फोरस से भरपूर होता है, इसलिए दिया है ताकि रूट जो है अच्छे से इनमें बन जाए और पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ करे। तो इतना ही अभी खाद दिया है, बाद में मैं बाकी जो लिक्विड खाद मैं डालती हूँ फ्लावरिंग के लिए, वो अलग फर्टिलाइज़र होते हैं। और एक्ज़ोरा प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो अभी मैं बता रही हूँ जो प्लांट में मैं खाद दूंगी, इस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। प्लांट अभी छोटा सा है और इसके रूट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। तो प्लांट में अभी भी कलियाँ बन रही हैं और इनको अच्छे से खिलने के लिए भी ताकत चाहिए। और अभी मार्च महीने का टाइम है, तो फरवरी मार्च इस टाइम आप अपने सभी पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है तो रिपोर्टिंग के बाद पौधे को 3 से 4 दिन के लिए शेड में रखिए और इसके बाद धीरे धीरे सेमी शेड में, इसके बाद पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। तो जो एक्ज़ोरा का जो पौधा है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करती, यानी ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि एक्ज़ोरा प्लांट में जो होता है डाईबैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, मैंने देखा है, और इससे कभी कभी पौधा बिल्कुल ख़राब भी हो जाता है। तो एक्ज़ोरा पौधे में आप अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे, पौधा बहुत जल्दी अपने आप से ही घना होता जाएगा, बुशी होता जाएगा। और फ्लावरिंग के बाद भी फ्लावर अपने आप से ही गिर जाते हैं। तो इसमें कटाई छटाई का इतना ज़रूरी नहीं है, अपने आप से ही पौधा घना होता है, बुशी होता है, मैंने खुद देखा है। और ये जो पौधा है मेरा 1 साल हो चुका है, लेकिन पौधे में उतना ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी जो खाद तैयार किया है, आप देख सकते हैं मेरी पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है और इसमें मैंने 1 कटोरी गोबर खाद दिया है, यानी पुरानी जो काव डंग जो कंपोस्ट होती है वो दिया है। तो ये मैंने इसको जो बोरी में भर कर रखा था और इसके जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं इनको हटा लेना ज़रूरी है। तो इनको अच्छे से मिला लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने काव डंग का जो कंपोस्ट है 1 कटोरी दिया है और आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो भी आप दे सकते हैं, जो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है अभी देना।
तो अभी मैं साथ में दे रही हूँ चाय की पत्ती, और यहाँ पे 2 टीस्पून चाय पत्ती है जो घर में यूज़ की हुई चाय पत्ती है। इनको अच्छे से धोकर सुखा लेनी होती है। चाय पत्ती जो होती है प्लांट में बेहद ज़रूरी है देना। ये अच्छे से प्लांट में फ्लावरिंग लाती है, मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है, और पौधा जो है अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। तो इसके लिए मैंने चाय पत्ती दिया है। साथ में दे रही हूँ ये है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड पौधे की रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, रूट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। और ह्यूमिक एसिड के जो दाने हैं मैंने 8 से 10 दाने दिए हैं, तो हाफ़ टी स्पून अंदाज़न मैंने दिया है। साथ में दे रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और जिस भी किसी पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है आपको कम से कम महीने में एक बार ये एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देना होगा। ये कोई केमिकल चीज़ नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और इसको आपको महीने में एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। तो मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून दिया है। साथ में मैं डीएपी के कुछ दाने दे रही हूँ जो रूट की ताकत के लिए ज़रूरी है, और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो 4 से 5 दाने मैं डीएपी के दे रही हूँ। तो आप पॉट की मिट्टी देख सकते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं भरा है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी और खाद एक साथ देती रहती हूँ। इससे क्या होता है, पौधा को बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है मिट्टी से भी मिलता है और खाद से भी मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है नई मिट्टी। तो मेरे पास ये जो मिट्टी है ये रिवर साइड की मिट्टी है, जो सैंडी सॉइल होता है ये, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस मिट्टी को मैंने अच्छे से फैला दिया है, और अच्छे से इनको ढक देनी है, यानी जो खाद दिया है इनको ढकना ज़रूरी है। साथ में मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई है, वो मैंने कंपोस्ट के साथ डाल दिया है। तो ये सारे न्यूट्रिशन पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करेगी, और अच्छी फ्लावरिंग भी आएगी पौधे में। तो आपको एग्जोरा का पौधा जो है इसको कम से कम महीने में 2 बार सॉलिड न्यूट्रिशन ज़रूर देना होगा। साथ में फ्लावरिंग के लिए आपको पोटेशियम खाद ज़रूर देने होंगे, और इस पर मैं कई सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो इस पर आप अनियन पील का फर्टिलाइज़र या बनाना पील का फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी प्लांट में अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग शुरू होगी। तो अभी एग्जोरा पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन खाद की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अभी कंपोस्ट देना बेहद ज़रूरी है, और कंपोस्ट को आप लिक्विड तरीके से भी दे सकते हैं। तो अभी ग्रोथ के साथ साथ ही पौधे में फ्लावरिंग आएगी, और इसके लिए आपको ग्रोथ पहले चाहिए, इसके बाद प्लांट में फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र देना होगा। तो इस प्लांट को धूप कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाएगी तो इसको दोपहर की तेज़ गर्मी से आपको बचाना पड़ेगा। साथ में इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना होगा, और मॉइस्ट मिट्टी में ये अच्छे से अच्छा ग्रोथ करता है। तो पहले पौधा अच्छे तो ग्रोथ करेगा पहले, इसके बाद ही प्लांट में फ्लावरिंग आएगी। तो फर्टिलाइज़र और प्लांट केयर के ऊपर मैं हर रोज़ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।